नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा देश में कभी इतना कमजोर प्रधानमंत्री नहीं देखा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी बोले कि देश बीजेपी से नाराज है और साफ नजर आता है बदलाव का माहौल। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अगर महात्मा गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे जीवित होता तो बीजेपी उसे भी चुनाव में खड़ा कर देती है, बयान कांग्रेस पार्टी ने दिया है। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि वाकई में देश में बदलाव की लहर है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर बजाइएगा। रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा देश में कभी इतना कमजोर प्रधानमंत्री नहीं देखा। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर शनिवार को निशाना साधते हुए कहा कि अभी की तरह इतनी कमजोर सरकार कभी नहीं रही और इतना कमजोर प्रधानमंत्री हमने कभी नहीं देखा। वायनाड में अपने भाई और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने आई प्रियंका गांधी ने कहा कि वह जानना चाहती हैं कि क्या सरकार की नीतियों की आलोचना करने वालों की आवाज दबाना ही राष्ट्रवाद है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने उन लोगों से विश्वासघात किया है जिन्होंने उसे सत्ता में बिठाया। अपने भाई की जोरदार वकालत करते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश मामलों की प्रभारी कांग्रेस महासचिव नियुक्त की गई प्रियंका गांधी ने वायनाड में 4 रैलियों में हिस्सा लिया और किसानों से भी मुलाकात की। राहुल उत्तर प्रदेश के अमेठी से भी चुनाव लड़ रहे हैं। पुलपल्ली में किसानों की विशाल रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका ने उन पर लोगों के राष्ट्रवाद पर सवाल उठाया जिन्होंने उन हजारों किसानों को सुनने से इनकार कर दिया जो अपनी समस्याओं को बताने के लिए नंगे पैर दिल्ली मार्च के लिए गए थे। उन्होंने कहा कि आखिरकार अगर पीएम मोदी इतने ही राष्ट्रवादी हैं तो उन्होंने उन लोगों पर डंडे क्यों चलवाए, उनको वापस क्यों भिजवाया जो अपना विरोध दर्ज कराने और अपनी समस्याओं को लेकर नंगे पैर किसान आपके पास पहुंचे थे, आपके पास दिल्ली पहुंचे थे। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि लोगों को ऐसा प्रधानमंत्री मिलना चाहिए जो उनका सम्मान करे और खुद के किए वादों को लापरवाह तरीके से खारिज नहीं करे। उन्होंने कहा कि वायनाड के भाइयों बहनों, मैंने भारत में पिछले 5 वर्षों से सत्ता में रही इस सरकार, इतनी कमजोर सरकार कभी नहीं देखी। उन्होंने कहा कि मैंने भारत के आज के प्रधानमंत्री जितना कमजोर प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि भाइयों बहनों, मुझे लगता है कि आप बेहतर पाने के हकदार हैं। मुझे लगता है कि आप ऐसी सरकार पाने के हकदार हैं जो आपकी बात करे। प्रियंका ने कहा कि आपको ऐसी सरकार मिलनी चाहिए जो आपको अपनी आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित करे, भले ही वह मुद्दा सरकार के खिलाफ ही क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि आपको ऐसा प्रधानमंत्री मिलना चाहिए जो आपका सम्मान करे और आपके सामने बोले गए हर शब्द का सम्मान करे तथा खुद किए गए वादों को लापरवाह ढंग से खारिज ना करे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी का बड़ा बयान, देश बीजेपी से नाराज है और साफ नजर आ रही है बदलाव की लहर। दरअसल दोस्तों, एक खास न्यूज चैनल से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में राहुल गांधी ने कहा कि देश में बदलाव का माहौल साफ नजर आ रहा है। राहुल गांधी से जब पूछा गया कि कांग्रेस के लिए कैसे परिणाम आने वाले हैं तो उन्होंने जवाब दिया कि पॉजिटिव नतीजे आएंगे क्योंकि देश भाजपा से निराश है और बदलाव चाहता है। राहुल गांधी ने कहा कि बदलाव के माहौल के पीछे 3 कारण हैं। पहला बेरोजगारी, दूसरा खेती और किसान संकट और तीसरा चारों ओर फैला भ्रष्टाचार है। राहुल गांधी ने तीनों कारणों को लेकर कहा कि पहला, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, युवा बेचैन है, परंतु श्री नरेंद्र मोदी रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए युवा और रोजगार प्राथमिकता है। दूसरा, खेती और किसान संकट में है और मोदी जी बेखबर हैं। किसानों को लेकर हमारा रिकॉर्ड आपको मालूम है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, कर्नाटक में हमने 72 घंटों में किसान की कर्ज माफी करके दिखाई। तीसरा मुद्दा है चारों तरफ फैला भ्रष्टाचार, खासतौर पर राफेल के भ्रष्टाचार का, जिसमें मोदी जी की भूमिका साफ है। वहीं जब कांग्रेस अध्यक्ष से पूछा गया कि गुजरात चुनाव के बाद कांग्रेस को जो बढ़त मिलनी शुरू हुई, क्या आपको लगता है कि उससे अच्छे रिजल्ट की उम्मीद और बढ़ गई है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये उल्टा है। कांग्रेस की परफॉर्मेंस आपके अनुमान से अधिक बेहतर होने वाली है। यह अखबार में, टेलीविजन चैनल पर अभी पूरा दिखाई नहीं देता।
क्योंकि हम जानते हैं कि भाजपा सरकार इश्तेहार और सरकार दोनों का दबाव डालती है। और आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा बसपा ने गठबंधन न करने का निर्णय किया। हम चाहते थे कि सब मिलकर लड़ें, पर मैं उनके निर्णय का सम्मान करता हूं। मायावती जी, अखिलेश जी का हम आदर करते हैं। हम अकेले लड़ रहे हैं पर अच्छे नतीजे हम लेकर आएंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस पार्टी का बड़ा बयान, महात्मा गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे अगर जीवित होता तो बीजेपी उसे भी चुनाव में खड़ा कर देती। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र कांग्रेस ने मालेगांव विस्फोट की आरोपी प्रज्ञा ठाकुर को लोकसभा चुनाव का टिकट देने पर भाजपा पर शनिवार को निशाना साधा और कहा कि अगर महात्मा गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे जीवित होता तो सत्तारूढ़ पार्टी उसे भी चुनाव में खड़ा कर देती। जमानत पर चल रही ठाकुर अपने बयान को लेकर काफी निशाने पर हैं कि तत्कालीन महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दल के प्रमुख हेमंत करकरे 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले में इसलिए मारे गए क्योंकि मालेगांव विस्फोट की जांच के समय उन्हें यातनाएं देने के लिए उन्होंने करकरे को श्राप दिया था, यानी कि साध्वी प्रज्ञा ने करकरे को श्राप दिया था। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि भाजपा बेशर्मी से ऐसे व्यक्तियों की उम्मीदवारी का समर्थन कर रही है जो आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की आरोपी है। उन्होंने कहा कि जवानों के बलिदान पर वोट मांग रहे भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उनके बयान के बाद देश से माफी मांगने की जरूरत महसूस नहीं हुई। उन्होंने करकरे के खिलाफ टिप्पणियों के बाद आक्रोश के बावजूद ठाकुर को न हटाने के लिए बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि यह दिखाता है कि पार्टी आतंकवाद का समर्थन करती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी की जनता के साथ प्रधानमंत्री ने क्यों किया विश्वासघात, मायावती का बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने वजीर आजम बनाने वाली उत्तर प्रदेश की जनता ने अब उन्हें इस पद से हटाने की पूरी तैयारी कर ली है। मायावती ने यहाँ एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर यह कह रहे हैं कि इस प्रदेश ने ही उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया है, जो 100% सही है, लेकिन जनता उनसे यह भी पूछ रही है कि इस पद पर पहुंचने के बाद उन्होंने सूबे की 22 करोड़ जनता के साथ वादा खिलाफी और विश्वासघात क्यों किया। उन्होंने कहा कि भाजपा, खासकर मोदी को जनता की यह बात समझनी चाहिए कि अगर वह उन्हें प्रधानमंत्री बना सकती है तो उन्हें उस पद से हटा भी सकती है, जिसकी पूरी तैयारी इस लोकसभा चुनाव में दिखाई दे रही है। मायावती ने कहा कि मोदी ने राजनीतिक और चुनावी स्वार्थ के लिए अपनी जाति को पिछड़ी घोषित कर दिया, लेकिन सपा बसपा रालोद ने प्रदेश की 22 करोड़ जनता के मन की बात सुनी, समझी और उसका पूरा आदर सम्मान करके व्यापक जनहित व देश हित के मद्देनजर आपस में गठबंधन किया। आपको बता दें कि लगातार अपने हमलावर तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर बरस रही है मायावती और अब सोशल मीडिया पर भी वो एक्टिव हो गई हैं और एक के बाद एक ट्वीट करके भारतीय जनता पार्टी को घेरती नजर आ रही हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बेगूसराय में जावेद अख्तर 3 दिन मांगेंगे वोट और प्रकाश राज घूम रहे हैं गांव-गांव। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त वाम दलों ने भाकपा प्रत्याशी और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को बेगूसराय से जिताकर संसद भेजने के लिए व्यापक स्तर पर रणनीति तय की है। इसमें उसे फिल्मी दुनिया और शिक्षा जगत का भी साथ मिल रहा है। कन्हैया कुमार खुद सुबह से रात तक लगातार जनसंवाद कर रहे हैं। वे ट्विटर पर भी काफी सक्रिय रहकर लगातार अपनी बात रख रहे हैं। प्रकाश राज बेगूसराय आते ही कन्हैया ने लिखा, साथ ही प्रकाश राज बेगूसराय आ गए हैं। वो बिना डरे मोदी सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ कई जनवादी आंदोलनों में शामिल हुए हैं और सच को सच व झूठ को झूठ कहने की हिम्मत उन्होंने दिखाई है। उनका यही जज्बा बेगूसराय के साथियों को जोर जुल्म के खिलाफ बेखौफ आवाज उठाने की प्रेरणा दे रहा है। तय कार्यक्रम के तहत जावेद अख्तर 22 अप्रैल को केडीएम होटल में बुद्धिजीवियों के बीच गोष्ठी कर चुनावी चर्चा करेंगे। इसके बाद रिफाइनरी टाउनशिप स्थित जुबली हॉल में रिफाइनरी के कर्मचारियों के साथ बैठक करेंगे। 23 एवं 24 अप्रैल को वो विभिन्न गाँवों में कन्हैया के लिए वोट मांगेंगे। सबाना आजमी 25 अप्रैल को बलिया के चमरिया मैदान तथा बरौनी के आरकेसी चमरिया हाई स्कूल के मैदान में सभा को संबोधित करेंगी। और आपको बता दें कि प्रकाश
प्रकाश राज बेगूसराय पहुंच गए हैं कन्हैया कुमार के समर्थन में, जिसके बाद जबरदस्त समर्थन कन्हैया कुमार को यहां पर मिल रहा है। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को बेगूसराय में बड़ा झटका लग सकता है और गिरिराज सिंह यहां पर अपनी जमानत भी जब्त करा सकते हैं। तो दोस्तों, बेहद बड़ी खबर, एक एक खबर की गहराई में हम आपको ले गए। अब आप हमें हर एक खबर में अपनी राय जरूर बताइए। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल द पॉलिटिकल क्रांति। जय हिंद, जय भारत।